अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नग़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन व आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहि मजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वहबना लहुम मिन रहमतिना व जअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या। सलवात। सूरह मुबारक मरियम की आयत करीमा। अगर इस आयत के ऊपर मैं गौर जब करूँगा कि जब आप ख़ास तौर पे अहबाब ज़रा सामने आके तशरीफ़ फरमाओ, थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होगी आपको, ज़ाहिर है तकलीफ़ है, जब भी तो आप दीवार से बैठे हैं, लेकिन अगर सामने आ जाएंगे तो मुझे ज़रा पढ़ने में आसानी रहेगी। तो खाली फ़र्श से तो मुझे गुफ्तगू नहीं करनी, आपकी इनायत तकलीफ़ देने की माज़रत, मगर मेरी भी कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं जी। एक सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद। मैं माज़रत चाहता हूँ फिर जिन्हें ज़हमत दी मैंने तशरीफ़ फरमा हुए। सूरह मुबारक मरियम की आयत करीमा, परवरदिगार आलम अपने इस कलाम में इरशाद फरमा रहा है, व वहबना लहुम मिन रहमतिना, और हमने उन्हें अपनी रहमत से अता किया, व जअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या, और हमने उनके लिए आला दर्जे की सच्ची ज़बान करार दी। आखिरी ज़माने में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत कि आखिरी ज़माने में मुझे एक सच्ची ज़बान चाहिए, और अल्लाह ने आखिरी ज़माने में एक सच्ची ज़बान हज़रत इब्राहीम को अता की, जिसे अली कहते हैं। मौलाए कायनात हज़रत इब्राहीम की दुआ की कबूलियत की एक तस्वीर है। अज़ीज़ान गिरामी, नबी की रिसालत पर गवाही अल्लाह और अली के ज़रिए से दी गई है। हरगिज़ जब हम कभी अल्लाह के साथ अली का जिक्र करें तो मुराद बराबरी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह खालिक अली को कहते हैं और अली अब्द इलाही को कहा जाता है। लेकिन अज़मत मौलाए कायनात में ये बहुत बड़ी बात है कि ख़ुद मौला अपनी फ़जीलतों में इसे फ़जीलत शुमार करें कि अल्लाह ने मुझे अपने साथ गवाह रसूल बनाया है। जब किसी चाहने वाले ने पूछ लिया, या अली हमारे नज़दीक आपके बहुत फ़ज़ाइल हैं, आप फरमाएं कि आपके नज़दीक आपकी क्या फ़जीलत है। तो हज़रत ने सूरह मुबारक रात की आखिरी आयत तिलावत की, जहाँ ज़ात किब्रिया ऐलान कर रहा है, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दो जो ये कहते हैं कि आप भेजे हुए रसूल नहीं हैं।
जो आपकी रिसालत का इनकार करते हैं, जो आपको रसूल नहीं मानते, उनसे कह दीजिए कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, इनसे कह दीजिए कि मेरी रिसालत पे गवाही के लिए बिल्लाह, अल्लाह काफ़ी है तुम्हारे और मेरे दरमियान। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और मेरी रिसालत पर गवाह वो है जिसके पास इल्म अल किताब है। तो बहुत मोटी और वाज़ेह बात है कि अल्लाह और है, आलिम किताब और है। अगर मैं यूं जुमला कहूं कि खालिक किताब और है, आलिम किताब और है। खालिक किताब ज़ाते किब्रिया अल्लाह, और आलिम किताब कोई और है, एक नहीं हो सकते। यहां अत्फ़े बयान नहीं है, या दो अलहदा मौजू है, या दो अलहदा बातें हैं। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो जिसके पास इल्म अल किताब है। इल्म किताब और है, इल्म अल किताब और है। साहिबान दिक्कत से ज्यादा तवज्जो चाहूंगा, इल्म किताब और इल्म अल किताब में फर्क है। जब किताब पर अलिफ लाम लग जाएगा तो इसकी जिन्स की जितनी किताबें होंगी वो सब मुराद है। अगर किताब सिर्फ किताब लिखी जाए, यानी नकरा लिखा जाए, एक नकरा है, एक मारिफा है, जुमले जितने हैं, हमारे अल्फाज जितने हैं, इस्म की किस्मों में से एक नकरा एक मारिफा। अगर सिर्फ किताब लिखा जाएगा तो ये इस्म है और ये नकरा है, और अगर इसमें अलिफ लाम लग जाएगा तो ये मारिफा है, खास इल्म। हर किताब नहीं, खास इल्म। मुतलक़े किताब तो हमारे यहाँ भी जो किताब रखी हो, हमारी लाइब्रेरी में जो भी किताब रखी हो, वो भी किताब है। लेकिन जब अल किताब लगेगा तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है। वैसे भी अज़ीज़ान गिरामी, किताब किताब नहीं होती। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे माशरे के बहुत सारे अलमिया हैं जिन्हें ज़िम्नी तौर पर बयान करना इस मेंबर का फरीज़ा है। जी, किताब किताब नहीं होती है। बाज तहरीरों को किताब कह दिया जाता है, वो किताब नहीं होती। हर लिखी हुई चीज किताब नहीं है। किताब लिखना बहुत मुश्किल है। हर जुमला मुफीद नहीं है, हर इमला किताब नहीं है। किताब कहलाने के लिए कुरान से मस होना जरूरी है। किताब है ही नहीं वो कि जो कुरान से वाबस्ता ना हो, इसलिए कि अल्लाह ने अगर जिसे किताब कहा है तो वो कुरान कहलाता है। अब अगर कोई किताब बननी है तो उसे कुरान से वाबस्ता होना पड़ेगा, वरना वो किताब नहीं है। और जिस माशरे के अंदर जी डिग्री डिग्री है, शायर शायर है, बिल्डिंग बिल्डिंग है, नहीं अज़ीज़ान गिरामी, हर चीज एक जैसी नहीं होती। जो गैर फन्नी लोग होते हैं वो हर इमारत को इमारत समझते हैं, जबकि वो हर इमारत सकाफत का पता बताती है। हत्ता हमारे यहाँ तो दरो दीवार भी बगैर नजरिए के नहीं हो सकते। आप देख लीजिए ये काले कपड़े क्यों लगे हुए हैं, ये क्या कपड़ा कपड़ा है? सलवार पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो गैर फन्नी लोग होंगे, जो गैर ज़ौक़ ना रखने वाले लोग होंगे, अगर इसको मैं कह दूं कि बेज़ौक़ या बदज़ौक़, दो तरह के लोग हैं। बेज़ौक़ अलग है, बदज़ौक़ अलग है। अलबत्ता बेज़ौक़ बदज़ौक़ से अच्छा है। ज़ौक़ ही नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर ज़ौक़ बुरा हो तो वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो कपड़ा कपड़ा नहीं है, ये कपड़ा कुछ और कपड़ा है। किताब किताब नहीं है, हर किताब किताब नहीं है। अब अगर यहां कहा जा रहा है वमन इंदहु इल्मुल किताब, वो अल्लाह के रसूल पर रिसालत के लिए गवाह है जिसके पास अल किताब का इल्म है। तो अल किताब किताब नहीं है। हर वो किताब जो आसमान से नाजिल हुई है वो अल किताब है। यानी अली सिर्फ कुरान के आलिम नहीं है, तौरात के भी आलिम है, ज़बूर के भी आलिम है, इंजील के भी आलिम है, कुरान के भी आलिम है। अली बिन अबी तालिब के पास इल्म आसमानी है, इल्म अल किताब है। मैं नहीं समझता तारीख के अंदर जो बड़े मारूफ भोंडे जुमले इस्तेमाल हुए उनमें से इस जुमले से ज्यादा कोई भोंडा होगा कि हस्बुना किताब अल्लाह, हमें किताब खुदा काफी है। इंतहाई भोंडा जुमला है। मुझे नहीं मालूम किसने कहा है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरी तहदीद वाकई नहीं है कि किसने कहा है, लेकिन ये किताब, ये जुमला मशहूर है
कि हमें किताब खुदा काफ़ी है, इससे ज़्यादा गैर मफहूम और गैर मौजून जुमला नहीं होगा। तवज्जो चाहूँगा, एक मिसाल के ज़रिए अपने मोहतरम सुनने वालों के सामने अपने मुद्दा को रोशन करूँ। हम आपके शहर के अंदर मजालिस पढ़ने के लिए आए हुए हैं, ठहरे हुए हैं जनाब इफ्तिखार साहब के मकान पर। इफ्तिखार साहब से हमने कहा, इफ्तिखार साहब हमें बिस्तर चाहिए ताकि कुछ इस्तराहत कर लें। इन्होंने बिस्तर दे दिया हमें। वक्त आया खाने का, तो हमने कहा इफ्तिखार साहब कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाए, तो इन्होंने खाने का एहतमाम कर दिया। ये बार बार हमारे ज़र्फ़ में, हमारी प्लेट में बार बार ग़िज़ा डाल रहे थे। हमने कहा काफ़ी है, ये जितना हमने निकाल लिया काफ़ी है। कुछ देर के बाद हमारे दिल ने कहा कि चाय मिले हमें, तो हमने इनसे कहा जी चाय? कहने आपने अभी तो कहा था कि काफ़ी है। कुछ और वक्त बढ़ा, रात का वक्त आया, खाने की ज़रूरत हुई। हमने कहा जी आपको एहसास हो रहा है खाना चाहिए? कहने लगे मौलाना आपने सुबह कहा था काफ़ी है। भाई तौलिया चाहिए? कहने लगे आपने कहा था काफ़ी है। अगर मैंने कहा था कि काफ़ी है तो उसी जिन्स में काफ़ी तलाश करें। वाह वाह वाह। हाँ, दूसरी चाय नहीं चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बिस्तर भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फला चीज़ भी नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे तौलिया भी नहीं चाहिए, मसलन मुझे साबुन भी नहीं चाहिए, मुझे इस्तेमाल की चीज़ें नहीं चाहिए। अगर कह दिया जाए कि काफ़ी है तो अजीज़ान गिरामी उसी जिन्स को तलाश किया जाएगा जिसके लिए कहा गया है काफ़ी है। अगर ये कहा जा रहा है कि हमें किताब खुदा काफ़ी है, तो ये मतलब हो तो ठीक है कि तौरात की ज़रूरत नहीं है, इंजील की ज़रूरत नहीं है, ज़बूर की ज़रूरत नहीं है, मगर इससे ये कहाँ मतलब निकल रहा है कि अहले बैत की ज़रूरत नहीं है। और ये जुमला कहें तो अली कहें, सलवात पढ़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मगर यहाँ मौलाए कायनात को परवरदिगार आलम आलिम अल किताब करार दे रहा है। अब दो चीजें पैगंबर के साथ चलना जरूरी है। एक अल्लाह की गवाही। अब अल्लाह गवाही कैसे देगा? क्या अल्लाह माज़अल्लाह मुशाहिदाती तौर पर दिखाई देगा? अल्लाह आकर कहेगा कि हाँ मैं अल्लाह हूं और नबी की रिसालत के ऊपर गवाह के तौर पर आया हूं? नहीं, अल्लाह की जानिब से कलाम आएगा जिसे कुरान कहते हैं। खुद कुरान इल्म इलाही का एक मुजस्सम तस्वीर, एक मुजस्सम वजूद, ये अल्लाह की गवाही है कुरान। और आलिम अल किताब जो है उसका वजूद भी होना चाहिए जब तक रिसालत बाकी है। कुरान कयामत तक रहेगा, इसलिए कि रिसालत का मसला कयामत तक का मसला है। आज के जमाने में अगर कोई इनकार रिसालत कर ले तो कुरान कह रहा है कफा बिल्लाह, अल्लाह काफी है। तो अल्लाह काफी है तो कुरान होना चाहिए। अगर आज के जमाने में कोई रिसालत का इनकार कर ले तो कुरान कह रहा है वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास इल्म अल किताब है वो काफी है। तो आज के जमाने में भी कोई होना चाहिए जो इल्म अल किताब का जानने वाला हो। यानी कयामत तक इनकार रिसालत हो सकता है, तो कयामत तक अल्लाह की जानिब से भी एहतमाम हो और आलिम अल किताब का भी एहतमाम हो। अब अगर मैं यूं कह दूं कि अल्लाह की जानिब से जो एहतमाम है वो है कुरान और आलिम अल किताब की जानिब से जो एहतमाम है वो है नहजुल बलागा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बलागा आलिम अल किताब की तरफ से एहतमाम है। एक ऐसा वजूद, इल्म का एक ऐसा वजूद जो कयामत तक के लिए रोशन और वाज़ेह है। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मौजज़ा है और नहजुल बलागा दलील एजाज़ कुरान। तवज्जो कर रहे हैं आप? कुरान खुद एक मौजज़ा है जिस पे अभी एक दलील देता हूं, और खुद नहजुल बलागा दलील एजाज़ कुरान। अगर नहजुल बलागा के मुकाबिल कोई कलाम ला सकते हो तो फिर कोशिश करना कि कुरान के मुकाबिल कोई कलाम लाया जाए। नहजुल बलागा ने, मौला के कलाम ने कुरान पर होने वाले हमलात का दरवाजा बंद कर दिया। अब कोई कुरान के ऊपर इल्मी हमला नहीं कर सकता, इसलिए कि अभी नहजुल बलागा के ऊपर जवाब नहीं आया है। और ये मेरा और आपका मुद्दा नहीं है जो नहजुल बलागा से प्यार करते हैं और उसके ऊपर जी अपने तसर्रुफ का इजहार करते हैं। अलबत्ता इल्म किसी की मीरास नहीं होती, जो चाहता है और जो तलब करता है उसकी मीरास होती है। अगर मैं नहजुल बलागा को मुक़द्दस किताब के तौर पर ही रखूं और उससे इस्तिफ़ादा न करूं तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी किताब। और अगर कोई मसीही हो, कोई हिंदू हो, कोई यहूदी हो और वो नहजुल बलागा को पढ़ रहा हो तो उसे फ़ायदा पहुंचाएगी। फ़ायदा तो उसे मिलेगा कि जो इसको तलब करेगा।
कुरान मौजज़ा और कुरान पर दलील एजाज खुद नहजुल बलागा का वजूद है। कुरान कैसे मौजज़ा है? कुरान मजीद कलाम है और कलाम की दो किस्मों के अलावा तीसरी कोई किस्म नहीं है। कलाम या नज़्म है, कलाम या नस्र है, तीसरी किस्म कोई नहीं है कलाम की। मगर दोनों इन किस्मों की कुछ तकाजे, कुछ निशानियां, कुछ अलामतें हैं। कैसे तय करें कि ये अभी नज़्म कह रहे थे या नस्र कह रहे हैं? तो हर एक के लिए एक अलहदा उसका तकाजा है। मसलन नज़्म काफिये का मोहताज है। बाज़ जगह जो है वो रदीफ में कलाम नहीं कहा जाता, काफिये लाए जाते हैं। मामूलन अरबी कलाम जो है, शायर अहले बैत जनाब सरफराज साहब तशरीफ़ फरमाए और आप में भी बहुत सारी शख्सियात हैं जो अदबियात से आशना है कि ज़रूरी नहीं है कि रदीफ भी कलाम में हो। एक किस्म है और जो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल बढ़ जाती है कि अगर रदीफ के साथ काफिये के साथ रदीफ भी हो। लेकिन कलाम का, नज़्म का एक तकाजा यह है कि नज़्म मुकफ़्फ़ा होती है, मुसज्जा होती है, मुखय्यल होती है और मौज़ून होती है। कम से कम 3 शर्तें एक नज़्म के लिए ज़रूरी हैं। नज़्म को मौज़ून होना चाहिए, वज़न में होना चाहिए, कोई रिदम होना चाहिए, उसकी कोई वज़न होना चाहिए। औज़ान है जी, 18 औज़ान है, 19 औज़ान है, औज़ान तय कर दिए गए हैं। फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलात मसलन एक वज़न है। इस रिदम के ऊपर, इस वज़न के ऊपर अगर मिसरा कहा जाएगा तो ये मौज़ून कहलाएगा, वज़न में कहा गया कलाम। मुझे नहीं मालूम कि आज़ाद शायरी के बारे में शौराए किराम मौजूदा क्या फरमाते हैं, लेकिन शायरी आज़ाद नहीं होती, कोई चीज़ भी आज़ाद नहीं होती तो शायरी आज़ाद कैसे होगी? सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब या तो नाम उसका बेहतर करना चाहिए, मुमकिन है शायरी हो मगर नाम गलत रख दिया हो, या इसको ठीक करना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है, तशरीफ भाई आगे आइए, इतना ज़रूर है कि शेर को, मैं ये बात आगे बढ़ाऊँ, आप लोग मुतवज्जे हैं? शेर को या मौजून होना, शेर को मौजून होना चाहिए, मुकफ़्फ़ा होना चाहिए और मुखय्यल होना चाहिए। मुखय्यल ख्याल हो उसमें, कोई तखय्युल हो उसमें, कोई ख्याल तो हो जी। ये शेर नज़्म की के लिए ज़रूरी है। और नज़्म के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है। अगर मैं मुखय्यल होने को यूँ कह दूँ कि जितना इसमें मुबालगा होगा इतना ही शेर में वज़न बढ़ जाएगा। अच्छा शेर वो है जिसमें मुबालगा ज़्यादा हो। देखिए किज़्ब 2 तरह के हैं, एक किज़्ब ममनू, एक किज़्ब मुमतने और एक किज़्ब मजाज। अब अगर मैं उर्दू ज़बान में किज़्ब को कह दूंगा तो शायद भारी हो जाएगा लफ्ज़ जी। किज़्ब ममनू और किज़्ब मजाज, वो किज़्ब जिसको मना किया गया है, हराम है, गुनाह कबीरा है, वो ममनू किज़्ब। और कुछ किज़्ब हैं जो मजाज हैं, जायज़ है, बाज़ औक़ात तो वाजिब हो जाते हैं, बाज़ औक़ात सवाब होता है झूठ बोलना। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद वाले। बड़े डर डर के ये बहस मुकम्मल करना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए कि बड़े हसास मौजू है जो है वो। खतीब के की मार से तो कोई बच सकता है मगर शायर की मार से बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुझे अपने अपने मज़मून को भी मुकम्मल करना है और साहिबान दिक्कत की तवज्जो भी मुझे चाहिए। कुछ झूठ ऐसे हैं जो न सिर्फ जायज़ हैं बल्कि मुस्तहब हैं और बाज़ औक़ात वाजिब भी हैं जी। जैसे ग़ीबत मुतलक़न हराम नहीं है मगर गालिब क्योंकि इस्तेमाल उसका हराम है इसलिए मुतलक़न, इसलिए हम ग़ीबत कहते हैं तो एक मरतबा मज़मूम तसव्वुर ज़हन में आता है। झूठ क्योंकि गालिब नुकसानदेह है इसलिए जब लफ्ज़ झूठ बोला जाएगा, किज़्ब बोला जाएगा तो जो ज़हन में पहला तसव्वुर आएगा, जिसे अदबियात के अंदर तबादुर कहते हैं, पहला तसव्वुर तबादुर, वो जो है वो उसके मज़मूम है। इसलिए ग़ीबत को, झूठ को हम मज़मूम निगाहों से देखते हैं, वरना इस्तिस्ना के अंदर
झूठ बाज़ औक़ात मुस्तहब भी है, वाजिब भी है। मसलन अगर फसाद रोकने के लिए झूठ बोलना फसाद को रोकने का सबब बन सकता है तो ना सिर्फ मुस्तहब नहीं है बल्कि वाजिब है। दो आदमी लड़ रहे हैं, जाकर कहिए वो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा है, जबकि वो गालियां दे रहा था। मसलन जाके कहिए वो बहुत तुम्हारी तारीफें कर रहा था, तुम्हारे लिए बहुत कुछ कह रहा था, बड़ी अच्छी बातें कर रहा था तुम्हारे लिए। झूठ बोलिए जाकर। इस झूठ बोलने को ना सिर्फ जायज करार दिया गया है बल्कि बाज़ औक़ात वाजिब है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसी तरह रिश्ता हो रहा है एक लड़के का एक लड़की के साथ, और जो दूल्हा बनने को आमादा हो रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि उस खानवादे में और उस लड़की के साथ उसका रिश्ता हो, तो गीबत कीजिए उस लड़के की, बताइए उसके बाप से, लड़की के बाप से, लड़की के खानवादे से बताइए कि जिस लड़के से तुम वो ना चाह रहे हो। अगरचे वो पूछें, अगर वो पूछें, मालूम हुआ कि वो पूछा नहीं है उन्होंने, हम खुद से जाकर बताएं तो और फसाद भी हो जाएगा। अगर वो पूछें भाई आपकी क्या राय है, तो जो उसकी बात है, जो बुराई है, गीबत बुराई को ही कहते हैं ना, जो चीज है बुरी चीज है उसको बयान करना, तो गीबत करना ना सिर्फ यहाँ पर जायज नहीं है बल्कि मुस्तहब और बाज़ औक़ात वाजिब भी है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अगर थोड़ा थोड़ा सा और इनायत फरमाए तो आपकी मेहरबानी होगी। एक सलवात पढ़ लीजिए नबी और आले नबी। इससे बुलंद सलवात। अब शेर के अंदर मुखय्यल होने सके का क्या मतलब है? ख्याल। जितना ख्याल जो है वो किस्ब मजाज में भारी होगा इतना ही शेर अच्छा होगा। मसला आप देख लीजिए, सादी शिराजी दो मिसरों में कहते हैं, या रब चश्मे ईस्त मोहब्बत के मनजान, ये कदर आप फोरदा मो दरिया गिरीस्तम। अल्लाह ये मोहब्बत, तवज्जो चाहूंगा, या अल्लाह ये मोहब्बत, या रब चश्मे ईस, या अल्लाह ये मोहब्बत कैसा चश्मा है कि मैंने एक कतरा इस चश्मे से पिया और दरिया दरिया आंसू बहाए। अब ये सादी शिराजी शेर कह रहे हैं, कितना जान आ गई इस शेर के अंदर। या रब चश्मे ईस मोहब्बत के मनजान, ये कतरे आप खोरदा मो दरिया गिरिस्तम, एक कतरा पिया मैंने इस मोहब्बत के चश्मे से तो दरिया दरिया आंसू बहाए। ये मुखय्यल है ना, ख्याल है ना, और किस में मजाज है, लिहाजा शेर उठ गया। तो नज्म का तकाजा यह है कि नज्म मुखय्यल हो, मौजून हो, मुकफ़्फ़ा हो, और नज्म की धुन होती है, नज्म की एक तर्ज होती है, नज्म की एक लय होती है, और नस्र इसके बरखिलाफ है। नस्र के अंदर काफिये नहीं है, नस्र के अंदर रदीफ नहीं है, नस्र के अंदर मौजून जुमले नहीं है, नस्र के अंदर ख्याल पर्दाजी नहीं है, हकीकत है। आप अगर नसरी जुमले में, यानी जो जिस अंदाज में मैं बोल रहा हूं, अगर इसमें यह लहजा हो जाए जो सादी शिराजी का भी था तो बर्दाश्त नहीं होगा। मालूम यह हुआ कि नस्र और नज्म के अंदर मोटा सा फर्क, उसके अपने तकाजे हैं, इसके अपने तकाजे हैं। अल्लाह अकबर, कुरान मौजज़ा इसलिए है कि ना नज्म है ना नस्र है। एक ऐसा अंदाज़े कलाम है जो नज्म के तकाजों से बालातर है और जो नस्र के तकाजों से बालातर है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहां ख्याल पर्दाजी है, कहां किस्म मजाज है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इससे बढ़कर कोई हकीकत होगी? सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत अब्बास के नाना जनाबे लबीद इब्न रबिया, हजरत फातिमा कलाबिया के दादा, उन 7 शोहराए किराम में से एक थे जिन्होंने शाहकार किया और खाने काबा पे उनका कलाम लटकाया जाता था, मुअल्लक़ात सब्र। उनमें से एक हजरत अब्बास के नाना थे, हजरत फातिमा कलाबिया के मादर हजरत अब्बास के दादा। तो बहुत कलाम उन्होंने कहा, मशहूर शायर, मशहूर अदीब। मगर ज़माने जाहिलियत का किस्सा है, जब इस्लाम का ऐलान हो गया, कुरान नाजिल हो गया, नबी मुकर्रम बज़ाहिर इस दुनिया से तशरीफ़ फरमा रहलत फरमा गए, तो दूसरा दौर हुकूमत था नबी की रहलत के बाद। तो दूसरे दौर हुकूमत के हाकिम ने उन्हें ख़त लिखा, ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके थे उस वक्त तक। उन्हें ख़त लिखा कि आपके ज़माने जाहिलियत के कलाम हमें याद आते हैं, कोई नया कलाम कहा हो तो ज़रा भेज दीजिए। तो उन्होंने सूरह अलहम्द लिख कर भेज दी।
कहने लगे जब से कुरान नाजिल हुआ है हमने कलाम कहना ही छोड़ दिया। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कुरान मजीद मौजज़ा है। इसी तरह दलील एजाज़ कुरानी नहजुल बलागा है। नहजुल बलागा 1000 साल से ज्यादा हो गए इसे मुदव्वन हुए हुए, लेकिन आज भी ताजा है, आज भी जिंदा है। कुरान का और नहजुल बलागा का क्योंकि मौजू एक ही है, तवज्जो चाहूंगा, कोई किताब दुनिया में आप नहीं पाएंगे जो बगैर मौजू पर लिखी गई हो। लाइब्रेरी के अंदर किसी किताब को भी उठा के देखें, उसका एक मौजू जरूर है। तो कुरान भी तो किताब है, बल्कि असली किताब है, किताब ही वो है। तो कुरान का मौजू क्या है? उससे बालातर यानी उससे हटकर नहजुल बलागा का मौजू क्या है? कुरान और नहजुल बलागा का मौजू है इंसान। कुरान और नहजुल बलागा का मौजज़ा होना है। दलील यह है कि कुरान और नहजुल बलागा मादे से मुताल्लिक बात नहीं करता, इंसान से मुताल्लिक बात करती है। इसीलिए उसकी उम्र लंबी है। कलाम पुराना नहीं हो रहा। कलाम 1400 साल गुजरने के बाद भी ताजा है। क्यों? इसलिए कि उसका मौजू ऐसा है जो तब्दील नहीं होता। ये जवान सवाल करता है कि इस्लाम 1400 साल पुराना दीन है, आज के जदीद दौर में कैसे चलेगा? उसको जवाब यही दिया जाएगा कि इस्लाम मादे से मुताल्लिक तो बात ही नहीं करता। और बताओ बदला क्या है? मादा बदला है, इंसान नहीं बदला। कल का इंसान तीर मारता था, आज का इंसान केमिकल बम मारता है। कल का इंसान नेजा मारता था, आज का इंसान एटम बम मारता है। तो इंसान बदला या बम बदला, हथियार बदला? भाई थोड़ा सा गर्दन हिलाने में कोई ऐप नहीं है। कल का इंसान आदिल था, आज का इंसान भी आदिल है। कल का इंसान अदल को पहुंचाने के लिए जिस वसीले को रखता था, आज का इंसान उससे ज्यादा अच्छे वसीले रखता है। तो इंसान नहीं बदला, वसाइल बदले। और इस्लाम वसाइल पर बात ही नहीं करता। इस्लाम का मौजू वसाइल नहीं है, इंसान है। ये कभी नहीं बदलता, ये वैसा ही है। हजरत आदम जैसे थे ऐसे हमें, यानी उनकी औलादें। मौजू कुरान इंसान है, मौजू नहजुल बलागा इंसान है। लिहाजा जब ये अपने मौजू पर बात करेगा तो फिर ये उस जमाने के लिए बात नहीं होगी, इंसान से मुताल्लिक बात होगी। एक बहुत बड़ा अदीब इस सदी का, अरबी जबान का सबसे बड़ा अदीब, जैसे हमारे अभी उर्दू जबान के अदीबों के लिए तय किया जाता है कि साहब इस सदी का कौन सबसे बड़ा अदीब है, इसी तरह अरबी अदीबों में तय हो चुका है शकीब अरसलान लुबनान का एक अदीब, वो इस सदी का सबसे बड़ा अरबी अदीब है। अरबी जबान का सबसे बड़ा अदीब शकीब अरसलान। उनकी जिंदगी में अब से 15 साल पहले उनकी जिंदगी में उनके ऊपर सेमिनार, वो मेहमान खुसूसी, सारे मकाले शकीब पर पढ़े जाएंगे। जितने भी मुकर्रिरीन आ रहे हैं, जितने भी अदीब आ रहे हैं, वो शकीब के अदबी मकाम और मंजिलत को बयान करने के लिए वहां आ रहे हैं। शकीब बैठे हुए सदारत कर रहे हैं और बड़े बड़े अदीब आ रहे हैं कि शकीब का फला कलाम, शकीब का फला कलाम। तो दरमियाने सेमिनार निजामत करने वाले नाजिम ने शकीब के बारे में कुछ कहते हुए कहा कि दुनिया अरब के अंदर 2 ही बड़े अदीब गुजरे हैं, एक अली, एक शकीब। तो शकीब वहां से फौरन उठ गया और जाके माइक ले लिया, कहने लगा तुमने मुबालगे की हद कर दी। मैं इस सदी का सबसे बड़ा अदीब जरूर हूं, मगर दुनियाए अदब के अंदर एक कवि वजूद को तसव्वुर करो जिसे अली कहते हैं, और उस कवि वजूद के पैरों में जूतों को तसव्वुर करो और उन जूतों में तस्मों को तसव्वुर करो और उस तस्मे के अंदर एक तार को तसव्वुर करो, मैं उसके बराबर भी नहीं हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये सुनकर आपको खुशी होगी कि शकीब अरसलान शिया नहीं है। शकीब अरसलान एक अदीब है। गौर फरमाएं कि अली को जिंदगी गुजारने के लिए किसी मकतब की जरूरत नहीं है, फन्नी लोगों की जरूरत है। जितना फन तरक्की
करेगा, अली की अजमत बढ़ती चली जाएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने एक मजलिस में एक जुमला कहा था कि हमारी तरक्की का एक राज हमारे कामों का फन नहीं होना है। ये नौहा खानी, ये मरसिया खानी, ये फन नहीं है तो क्या है? ये जो अलम सजे हुए हैं, ये फन नहीं है तो क्या है? मेरे और आपके नजदीक तो आधी चीजें हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। किसी गैर शिया को और किसी गैर मुस्लिम को लाकर यहां खड़ा कर दें, वो इन चीजों को देखकर कहेगा बड़ा आर्ट है भाई, बड़ा फन है। अगर हम अपने मामलात को फन में तब्दील कर दें तो जिंदगी बढ़ जाएगी। जब तक दीन सकाफत नहीं बनेगा, दीन की उम्र छोटी रहेगी। दीन को सकाफत बनाने की जरूरत है। लोगों के उठने बैठने का हिस्सा जब दीन बन जाएगा तो दीन तवील हयात पा जाएगा। मैं एक मिसाल देता हूं ताकि मेरी बात रोशन हो जाए। बाज़ इलाकों के अंदर दीन सकाफत है। मसलन मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे शिकायत हुई है कि साहब ये मिसालें पाकिस्तान की देते हैं। अब मैं क्या करूं, मैं पाकिस्तान से आया हूं भाई, मेरे पास तो वही मिसालें, अब थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, एक दिन की बात और रह गई है। नहीं, हिंदुस्तान वालों ने नहीं, जो कह रहे हैं कि हम यहाँ पैदा हुए हैं तो हमें तो यहाँ की मिसाल दीजिए। जब हम यहाँ की मिसाल तो नहीं दे सकते, आप आके तशरीफ फरमाओ तो ये अच्छी मिसाल होगी। फिर सिंध की सरजमीन जो है, इत्तफाकन मुझे एक दो ही सिंधी यहाँ नजर आ रहे हैं, सिंधी जबान लोग। सिंध की सरजमीन के ऊपर, सिंध के सकाफत के अंदर तशय्यो है। बड़ी इनायत आपकी। सिंध की सकाफत में तशय्यो है। वहां का हिंदू हिंदू से लड़ते हुए जब नाराज होता है और लड़ रहा होता है, और उसे अगर वो कोई फोहश देता है, कोई नासज़ा कहता है, कोई नामुनासिब जुमला गुस्से में कहता है, जिसे आप गालम गलोच कहें, तो कहता है कि मरवान हो। और उस हिंदू से पूछ लिया जाए मरवान किसे कहते हैं, तो कहता है मुझे भी नहीं पता मरवान कौन है, मरवान तो गाली है। बताइए सकाफत है या नहीं है? सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसके ऊपर और 85 मिसालें हैं इस मौजू पर। या अली मदद वहां की सकाफत है, वहां का हिंदू भी अली मदद कहता है जी। अलम लगाना वहां की सकाफत है। तो अगर सकाफत बन जाए दीन, तो फिर कोई उसे मिटा नहीं सकता। अहले बैत इस्मत व तहारत ने पैगाम ये दिया है कि दीन को अपनी सकाफत बना लो। दीन सकाफत होनी चाहिए। गरज क्यों नहजुल बलागा और कुरान आज तक जिंदा है, उसकी वजह यही है कि उसका मौजू इंसान है और इंसान बदलता नहीं है। मौजू नफ्सियात है, मौजू फितरत है, फितरत नहीं बदलती। जनाब सैयदा का एक मारूफ कौल है, बच्चों से मुताल्लिक फरमा रही हैं, मुझे बच्चों की 5 खसलतें पसंद हैं, और उन 5 खसलतों में एक खसलत बीबी ने फरमाई कि या मरून असुम यखरबून, ये मट्टी के खिलौने बनाते हैं, खेलने के बाद लात मार के चले जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है ये मट्टी के खिलौनों से खेलते हैं और खेलने के बाद उसे तोड़ के चले जाते हैं। बीवी फरमा रही है मुझे अच्छा लगता है। मुमकिन है कोई कहे मौलाना बीवी का कौल 1400 साल पुराना है, आज का कोई बच्चा भी मट्टी के खिलौने नहीं बनाता। तो बीवी ने बच्चे के मिजाज को बयान किया है, बच्चे के खिलौनों को बयान नहीं किया है। बताइए क्या बच्चे का मिजाज बदला है? किसी घर में इलेक्ट्रॉनिक खिलौना, आज इलेक्ट्रॉनिक खिलौना का दौर है ना, सेल से चलने वाले खिलौने, किसी घर में 1 महीने से ज्यादा खिलौना रहता है, ये खेलने के बाद तोड़ देता है। बीवी बता रही है मिजाज वही है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसका मिजाज नहीं बदला, इंसान नहीं बदला, इंसान वही है पुराना। और कुरान और नहजुल बलागा का मौजू इंसान और फितरत है, इसलिए जिंदा है दोनों और एजाजी कैफियत रखते हैं। चंद कौल जरा मौला की तरह समात कर लीजिए। ऐसा लगता है कि जैसे अभी हमसे बात कर रहे हो, हमारे मसलों का हल दे रहे हो। हजरत फरमाते हैं, तो अद्दहरो यौमान, एक कौल मौला का, चंद कौल सुना रहा हूं मैं आपको, जो फसाहत और बलागत के अंदर शाहकार हैं। सारा कलाम अली का ऐसा ही है, चंद मिसालें दे लीजिए।
फरमाते हैं दहरो यौमान, जमाना 2 दिन का है। अद्दहरो यौमान, यौमुन अलैका व यौमुन लका। एक दिन तुम्हारे हक में रहेगा, एक दिन तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा। ऐसा है या नहीं है? फरमाते हैं अरबातुन कलीलुन, अरबातुन कलीलुहा कसीरुन। 4 चीजें ऐसी हैं जो कम भी हो तो ज्यादा है। अल्लाह अकबर, जुमलों की अदायगी। अरबातुन कलीलुहा कसीरुन, 4 चीजें ऐसी हैं जो कम भी हो तो ज्यादा है। अल फाकर, फाकर, वल वज्ह, वल अदावा वन नार। 4 चीजें ऐसी हैं कम भी हो तो ज्यादा है। फाकर, कम भी हो तो ज्यादा है, कहीं लंबा ना हो जाए, इसे ज्यादा समझो। नादारी, हाथ खाली होना, जेब खाली होना, ये अगर एक दिन के लिए भी है तो इसे लंबा समझो, इसे कसीर समझो। ये कलील भी है तो कसीर है। वल वज्ह, बीमारी, ये जुकाम को मामूली नहीं लो, ये कहीं दर्द हो रहा है तो इसे ऐसे नहीं गुजरो। बीमारी कलील भी है तो कसीर है। फरमा रहे हैं वल अदावा, दुश्मनी, दुश्मनी थोड़ी भी है तो बहुत है। वह नार, आग, मोमबत्ती जैसी आग भी है तो बहुत है, आग थोड़ी भी ज्यादा है। एक और कॉल सुन लीजिए। और 85 हमारे उलझनों का हल है ये कॉल जो मैं भी सुना जा रहा हूं। हमारी 85 उलझने दूर हो जाती हैं, 85 मसाइल हमारे दूर हो जाते हैं। ला सहला इल्ला मा जअलता सहला, कोई काम आसान नहीं है मगर जिसे तुम आसान समझो। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले। कोई काम आसान नहीं है मगर जिसे तुम आसान समझो। हर काम आसान हो सकता है, आसान समझो तो सही। नहीं, हमसे ये नहीं हो पाएगा, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, जरा आसान समझो, फौरन हो जाएगा। एक और कॉल सुनिए। फरमाते हैं अल खाइफ ला यशला, डरने वाले की जिंदगी नहीं होती। अल्लाह अकबर। जंगे सिफीन के ऊपर जा रहे हैं, फरमाने लगे खबरदार ये मत समझना ये सामने दुश्मन है, सामने लश्कर है, ये तुम्हारा कोई दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन ये नहीं है। क्या मौला ही तो हमें मारने आए, हमारे दुश्मन नहीं है? हज़रत ने फरमाया नहीं, तुम्हारे अंदर का खौफ तुम्हारा दुश्मन है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल खाइफ ला यशला, डरने वाले की तो कोई जिंदगी नहीं होती। एक और कौल सुन लीजिए मुख्तसर। अल अफ़्व ज़ीनतुल कुदरत, माफ करना कुदरत की जीनत है। अल्लाह अकबर। अजमत मौला पे सलवात पढ़े। मौला के चंद साहबी मौला को छोड़ के भी गए, बल्कि एक तवील फहरिस्त है जो मौला को छोड़ कर गए। उनमें एक नाम है मुहतिन इब्ने मुहतिन जी। मौला को छोड़ के चले गए और कहां चला गया? अमीर शाम के पास। और वहां जाकर हैरत अंगेज जुमले को महसूस करेंगे, हैरत अंगेज चापलूसी करने लगा। और वो हैरत अंगेज चापलूसी ये थी कि अमीर, मैं उसके पास से आ रहा हूं जिसे बोलना ही नहीं आता। यानी ये जुमला ऐसा हैरत अंगेज था कि अमीर शाम को भी गवारा नहीं हुआ। कहने लगा खामोश हो जा, कुरैश नज़्म कहना तो जानते थे, नस्र कहना अली ने सिखाया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तू कह रहा है कि अली को बोलना नहीं आता, अली ने तो बोलना सिखाया है। फसाहत और बलागत अली इब्न अबी तालिब ने सिखाई है। जब मोहम्मद इब्न अबी बकर को मिस्र के अंदर कत्ल करवाया तो पैगाम भेजा, जैसे भेजा था मारने के लिए कि इसे मार देना, और मारने का भी हुक्म यह था कि जला देना। हजरत मोहम्मद इब्न अबी बकर को, जिन्हें मौला ने पाला था, सालिस हसनैन नाम दिया जनाब मोहम्मद इब्न अबी बकर का। हसनैन में तीसरा, कम मकाम नहीं है मोहम्मद इब्न अबी बकर का। मौला के लेपालक थे, मौला हजरत
अस्मा बिन्त उमैस के साथ आए थे जी। तो हुक्म दिया कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, और मोहम्मद जब कत्ल हो जाए तो इनको जला दिया जाए। तो गधे की खाल में उन्हें उनके लाशे को सीकर उस पूरे वजूद को जला दिया गया था। मोहम्मद हनफिया का सर उस जली हुई राख में से निकला था, जो आज मज़ार है मिस्र के अंदर। मिस्र में हज़रत मोहम्मद इब्न अबू बकर का मज़ार है, और आप लोगों को तो और हम लोगों को तो वहाँ गुज़र नहीं है, लेकिन जो वहाँ जाते हैं, ज़्यादातर वहाँ जाते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद पुष्प दिखाकर खड़े होते हैं कब्र पर, और सब वो शत्म करते हैं मोहम्मद इब्न अबू बकर के मज़ार पर जाकर कि अपने बाबा से फिर गया था, अपने कबीले से फिर गया था, अपनी फूफी से फिर गया था। सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद वाले मोहम्मद, अपनी बहन से फिर गया था, तब बर्रा करते हैं वहाँ जाकर। तो मोहम्मद इब्न अबू बकर को जब भेजा कि ऐसा ऐसा करना, तो उस खत में एक जुमला ये लिखा अमीर शाम ने कि मोहम्मद के पास कोई भी तहरीर मिल जाए तो उसे मत जलाना, घर जला देना, सामान जला देना, मोहम्मद को जला देना, मगर कोई तहरीर अगर मोहम्मद के पास से मिल जाए तो उसे मत जलाना। एक बोरी भर के वहां से तहरीरें आई हैं, और वो जब बोरी खाली की गई तो ये एक को पढ़ता रहा, कुछ अलहदा करता रहा, कुछ को अंगीठी रखी हुई थी उसमें जलाता रहा। उसके सामने अंगीठी रखी थी, उसमें वो तहरीरें जलाता रहा, कुछ अलहदा करता रहा। तो बहुत सारी तहरीरें, शायद 100 के करीब तहरीरें थी जो उन्होंने अलहदा की। तो पूछा वहां बैठने वालों ने कि क्या हुआ है, कैसी तहरीरें हैं? कहने लगे ये जो तहरीरें हैं ये अली ने अपने बेटे मोहम्मद को लिखी हैं, मैं इन तहरीरों से हुकूमत चलाने के दस्तूर लूंगा। और उमर इब्न अब्दुल अजीज के जमाने तक ये तहरीरें हाकिमों ने अपने पास रखी, और उन तहरीरों से रुमूज हुकूमत निकालते थे, असरार और रुमूज हुकूमत बानी, शहरदारी। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने इंकशाफ किया और जाहिर किया, ऐलान किया कि ये खत, ये तहरीरें अली इब्न अबी तालिब की हैं, वरना उस वक्त तक लोगों को नहीं पता था। जनाबे हम्माम इब्न शुरैह आकर कहते हैं मौला की महफिल सजी हुई है, अली का दरवाजा सबके लिए खुला होता था, दुश्मन भी बैठे होते थे, अपने भी बैठे होते थे, टो लगाने वाले भी होते थे और सीखने वाले भी होते थे। तो जनाबे हम्माम इब्न शुरैह, हम्माम दो चश्मी है से, हम मिन व गम मिन सयन जली बेअलीयन बेअलीयन बेअली वाला हम्माम, हम और गम वाला हम्माम। ज्यादा सोचने वाले को हम्माम कहते हैं, सोच में डूबा हुआ वो कहो भी हम्माम है, ज्यादा सोच रहा है। तो हम्माम इब्न शुरैह मौला कायनात से कहते हैं या अली सिर्फ ली अल मुत्तकीन, मुझे मुत्तकीन की सिफात बयान करके बताएं। कान्नी अंजुरु इलैहिम, और मुझे ऐसे बताइएगा कि गोया मैं उन्हें देख रहा हूं, यानी खिताबत का भी मुतालबा है, आपका बयान भी ऐसा हो कि वो मेरे ऊपर एक असर करे और मैं गोया उन्हें देख रहा हूं। इस अंदाज से मुझे बताएं कि मुत्तकी किसे कहते हैं। रावी कहता है कि फतसाक़ला अलैहिस्सलाम, मौला अली ने जवाब देने से गुरेज रखा। हमेशा जवाब देना जवाब नहीं है, कभी जवाब ना देना भी जवाब है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। रावी कहता है फतसाक़ला अलैहिस्सलाम, मौला ने जवाब नहीं दिया, फिर उन्होंने इसरार किया, फिर मौला ने गुरेज इख्तियार किया, जवाब नहीं दिया। जब उनका इसरार बढ़ने लगा तो मौला ने फरमाया या हम्माम इत्तक़िल्लाह व अहसिन इन्नल्लाह मअल लज़ीना इत्तक़ू व हुम मुहसिनून, ए हम्माम तक़वा परवरदिगार इख्तियार करो, नेकी के काम किया करो, अल्लाह नेककारों के साथ भी है, अल्लाह मुत्तक़ियों के साथ भी है। ये कहकर मौला खामोश हो गए। हम्माम कहने लगा, रावी कहता है फलम यक़ना हम्माम, हम्माम काने नहीं हुए, कहने लगे मौला नहीं तशफ़ी नहीं हुई, मुझे तो बताइए मुत्तकी कहते किसे हैं। अब अली बोलना शुरू हुए और 110 सिफतें बयान फरमा दी, और हर सिफत दूसरी सिफत से काफिये के साथ भी मिल रही है, जुमले भी एक वजन के, फिल बदी अली बोलते चले जा रहे हैं। यहां तक कि जब अली सिफात मुत्तकीन को बयान करते करते गोया एक बुलंद परवाज तायर की तरह बुलंदी पर जा रहे थे, तो हम्माम इब्न शुरैह का जो जी तायर रूही है
वो कफस बदनी के अंदर पर मारने लगा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। और एक चीखने की आवाज आई, सबने मुड़कर देखा तो हम्माम मर चुके थे, हम्माम का दम ही निकल गया। तो मौला ने उनको गिरे हुए देखा और लाशा देखा तो फरमाने लगे इन्नी अखाफ हाल है, मुझे इसी बात का खौफ था। अब मालूम हो जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, मुझे इसी बात का खौफ था ये मेरे कलाम को सुन के मर जाएगा, इसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो वहां पर एक दुश्मन भी बैठा था, मुखालिफ बैठा था, कहने लगा अली इन बातों का आप पर असर क्यों नहीं होता। तो हजरत ने पहला जुमला तो ये फरमाया तेरे मुंह में शैतान की जबान बोल रही है। और अली ने फैसला कर दिया जो अली के खिलाफ जबान चले वो शैतान की जबान है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरमाते तू कह रहा है कि इन बातों का मुझ पे असर क्यों नहीं होता। फरमान लगे सुन, जब सैलाब पहने लगता है तो सामने आने वाले को नुकसान होता है, सैलाब को नुकसान नहीं होता। मैं मारिफत इलाही का सैलाब हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और किसी तायर में दम नहीं है कि वो मेरे बराबर आके परवाज कर सके। कोई ऐसा आलिम दुनिया में नहीं है जो मेरे बराबर आकर बात कर सके। मौला इस अंदाज से अपने इल्म का इजहार फरमा रहे हैं। कुछ लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं कि साहब खिताब करना आसान जरूर है, मगर ऐसा खिताब हो कि जिसके अंदर अलिफ का हर्फ इस्तेमाल ना हुआ हो। जुमले की बात नहीं हो रही, खिताब की बात हो रही है। उससे अभी कह दिया जाए कि साहब 20 मिनट आप तकरीर करें और अल्फाज ऐसे लेकर आए कि जिसमें अलिफ ना आए। बड़े जिगर की बात है, बड़ी दस्तरसी की बात है। मौला अपनी जूतियों में बंद लगा रहे थे बैठे हुए, और वो बैठे हुए बातें कर रहे थे कि कलाम तो हो तो ऐसा हो जिसमें अलिफ इस्तेमाल ना हुआ। हजरत ने मुड़कर देखा, फरमान लगे ये मुश्किल नहीं है। और मौला ने उसी वक्त अपनी जूतियों को रखकर एक कलाम इरशाद फरमाया। 1092 अल्फाज हैं जो बगैर अलिफ के इस्तेमाल किया नहीं है। फिल बदी खुतबा दे रहे हैं, बगैर अलिफ का खुतबा। अच्छा, तकरीरों में मौजूआत में हर मौजू अपनी चाशनी और अपनी लताफत रखता है, लेकिन तकरीरों में और मौजूआती तकरीरों के अंदर सबसे ज्यादा मुश्किल जो मौजू है वो है अकीदा तौहीद का मौजू। अकीदा तौहीद के ऊपर एक अशरा पढ़ना कारनामा है उलमा का। तवज्जो चाहूंगा, कभी मौजू दीजिए मुझ जैसे तालिब इल्मों को कि साहब तौहीद के मौजू पर तकरीर करके दिखाइए। बहुत मुश्किल है, बड़ा इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। और जो सबसे ज्यादा मुश्किल मौजू है खिताबत की दुनिया में, अली उसमें सबसे ज्यादा आसान बोलते हैं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई वही पहले जमाने में एक जुमला कहा जाता था, अब भी बोला जा सकता है कि भाई फलां आलिम का जो है वो कब्जे का मौजू फलां है। मसलन मौलाना हाफिज किफायत हुसैन साहब जो है वो महराज बड़ी अच्छी पढ़ते थे। जनाब अजहर हसन जैदी साहब जो है मुबाहिला बहुत अच्छा पढ़ते थे। तो हर एक खतीब का एक कब्जे का मौजू होता है, पसंदीदा मौजू जिस पे वो ज़्यादा अच्छा बोलता है, उसे छेड़ दिया जाए तो बेहतरीन तकरीर कर लेता है। मौला कायनात का पसंदीदा मौजू अकीदा तौहीद है। जब बोलते हैं तो सर चढ़कर बोलते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी तरह एक दफा और गुफ्तगू हो रही है कि अल्लाह के कलाम तो वो कलाम है जो बगैर नुक्ते के बोला जाए। अल्फाज ऐसे हो जिसमें नुक्ता ही इस्तेमाल ना हो। मौला ने फिर मुड़कर फरमाया ये काम अली के लिए आसान है। 900 से ज्यादा अल्फाज हैं उस खुतबे में मौला के, जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, एक लफ्ज एक हर्फ ऐसा नहीं है जो नुक्ते वाला हो। सफीनतुल बिहार और बिहारुल अनवार के अंदर ये दोनों खुतबे मौजूद है, बगैर अलिफ वाला खुतबा भी और बगैर नुक्ते वाला खुतबा। ये मौजूदा नहीं है तो क्या है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली इब्न अबी तालिब का कलाम नहजुल बलागा क़यामत तक बाकी रहेगा, इसलिए कि इसके अंदर दम है, इसमें ताकत पाई जाती है। किसी मौजू पर
मौला कायनात का अगर कलाम देखना है तो उसमें एक मौजू अजीज़ान गिरामी हुकूमत बानी है, हुकूमत चलती कैसे है। मैं दावत फ़िक्र दे रहा हूँ मोहतरम सुनने वालों को भी, और मेरी आवाज़ अगर उलमा किराम में से कोई मेरा खुतबा, मेरी खिताब, मेरी गुफ्तगू सुन रहा है तो उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ। हमारी कौम के अंदर बदनज़मियों और बेहंगमियों की का हल अर्ज कर रहा हूँ आपसे। वो बदनज़मी मुल्क की सतह की हो या एक ट्रस्ट, अंजुमन और इदारा और इमाम बारगाह की सतह पर हो, समझ नहीं रहा मसला, उलझने बढ़ रही हैं। मामूलन ऐसा है, मैं आपके इदारे की बात नहीं कर रहा जी, मामूलन ऐसा ही है। अली इब्न अबी तालिब ने हजरत मालिक अश्तर को पूरी मुमलिकत चलाने का दस्तूर लिख के दिया है, पूरा मुल्क चलाने का दस्तूर लिख के दिया है। मैं कहता हूं पूरा मुल्क चलाने का जो दस्तूर है ना, वो ही है कि इमाम बारगाह चलाने का भी है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। वही एक मस्जिद चलाने का भी है, वही एक मदरसा चलाने का भी है, वही एक तंजीम चलाने का भी है, वही एक अंजुमन चलाने का भी है। इसलिए कि मौला ने उस खत के अंदर अजीज़ान गिरामी माशरे को 9 तबकों में तकसीम किया है। हमारा माशरा 9 हिस्सों में तकसीम होता है। अगर तुमने हर तबके के मिजाज को समझ लिया तो तुम उनसे प्यार भी करोगे, उनकी खिदमत भी करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 9 के 9 तबके जब यहाँ रहते हैं तो हमारे हैं ना। फर्ज कीजिए कि मैं फला अंदाज से जीने वाला जो मेरी तरह रह रहा है, मैं उससे तो प्यार करूं, जो मेरी तरह नहीं रह रहा मैं उससे प्यार ना करूं। जी, मुझे सबसे प्यार करना है, माशरे का हिस्सा है ये, इनका वजूद है, इनका इनकार नहीं किया जा सकता कि माशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। सारे फला तबके वाले लोग मिलकर भी कोशिश करें तो फला तबके वाले को खत्म नहीं कर सकते, इनका वजूद है। हमें गले लगाना होगा, हमें प्यार देना होगा, हमें मोहब्बतें देनी होंगी। वो जो दस्तूर मौला कायनात मालिक अश्तर को लिख कर दे रहे हैं, अगर मैं मौलवी, अगर मैं ट्रस्ट का चेयरमैन, अगर मैं इदारे का सरबराह, अगर मैं तंजीम का सरबराह उस खत को पढ़ लूं तो वो मालिक अश्तर के लिए लिखा है, हमारे लिए भी लिखा है। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे प्यार होगा, सबके अपने खाने, सबकी अपनी हैसियत है। कितनी ही कोशिश कर ले अज़ीज़ान गिरामी, हम इन तबकात को खत्म नहीं कर सकते। अगर हमने इन तबकात को खत्म करने की कोशिश की तो हमारी कौम बट के रह जाएगी। उससे बड़ा नुकसान सामने आएगा जो नुकसान इस वक्त है। अक्लमंद वो है जो कम नुकसान पर समझौता कर ले। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मामला बेहतर हो सकते हैं। मैंने बहुत जहमत दी आपको, इंशाअल्लाह कल बात और आगे बढ़ेगी और अपने हिस्से की कल शायद आखिरी मजलिस है। परवरदिगार आलम का एक एहसान हम पर, और बड़ा एहसान हम पर यह है कि हम सही जगह बैठे हैं। इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। नहजुल बलागा मैं नहीं पढ़ता, ये अलहदा बात है, लेकिन सारी दुनिया मुझसे मंसूब करती है, ये अलहदा बात है। तवज्जो कर लिया आपने। मैं हरम से, मक्के में हरम से अपने होटल की तरफ जा रहा था, रास्ते में 2 मिस्री बराबर से गुजरे, कहने लगे ईरानी जा रहा है। अमा मैं बकबा में रहने की कोशिश करता हूँ तो जज्बा हुब्बुल वतनी एक मरतबा फड़कने लगा। तो हमने मुड़कर कहा नहीं भी पाकिस्तानी हो। तो कहने लगे पाकिस्तान में शिया हैं। यहाँ से बात आगे चली और बात यहाँ तक पहुँची कि साहब बहस हो, मुबाहिसा हो, गुफ्तगू हो। तो मैंने कहा भाई मुनाजरे का बुनियादी उसूल यह है कि आप मेरी किताबों का हवाला देंगे और मैं आपकी किताबों का हवाला दूंगा। ये क्या हुआ कि साहब आप अपनी किताबों के हवाले मुझे दे रहे हैं, मैं तो आपकी किताबों को मानता नहीं हूं। कमाल तो यह है कि आप मेरी किताबें बताएं, आप बताइए आपने हमें पढ़ा कितना है। सारा मसला यही है, अपनी किताबों से पढ़कर हमारे फैसले कर रहे होते हैं। भाई हमारे नजरिए तो हम बयान करेंगे ना। आपकी किताबों में लिखा हुआ इनके 40 पारों का कुरान था, हमारी किताब में दिखाओ। हमारी किसी एक किताब में निकाल कर दिखाओ कि शियों का 40 पारे का कुरान था। तुम्हारी किताब में लिखा है तो हम पर लगा रहे हो। फला की बकरी 10 पारे खा गए, बकरी तुम्हारी है, जवाब हम दें। तवज्जो कर रहे हैं?
सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इससे बुलंद सलवात हदिया करें। बुनियादी उसूल गुफ्तगू का यह है कि आप मेरी किताब का हवाला दें, मैं आपकी किताब का हवाला दूं। आप बताइए जी आपकी फला किताब में लिखा हुआ है, आप ये कैसे कह रहे हैं? तो मैंने कहा जी हमारी कोई किताब पढ़ी है? तो मुझे और आपको ये इफ्तिखार और एजाज हासिल है कि कहने लगा कि हाँ नहजुल बलागा पढ़ी है। जुमला फिर तकरार कर रहा हूं मैं, नहजुल बलागा नहीं पढ़ता ये एक अलहदा मसला है, नहजुल बलागा मुझसे मंसूब है ये एक अलहदा मसला है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हमने नहजुल बलागा को हिंदुओं, यहूदियों, ईसाइयों के लिए छोड़ दिया। सबसे ज्यादा वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक एक जुमले के ऊपर गौर हो रहा है। कोफी अन्नान के ज़माने में जब सेक्रेटरी जनरल थे तो उन्होंने तारीख में कामयाब तरीन निज़ाम हुकूमतों की फहरिस्त बनाई थी। मुझे इस वक्त तरद्दुद हो रहा है कि वो 5 थे या 9 थी तादाद, ये कामयाब हुकूमतों का निज़ाम। उनमें से एक मौलाए कायनात का ख़त उसने उनमें एक रखा था कि अगर दुनिया में कामयाब हुकूमत करनी है तो अली का बताया हुआ दस्तूर है, इस पे अमल कर लो, तुम कामयाब जिंदगी गुजार सकते हो, हुकूमतों को अच्छा चला सकते हो। और अली ने एक तवील उससे अलहदा गुफ्तगू की जरूरत है, लेकिन एक जुमला यहाँ सुनते जाए। मौला के इस खत के अंदर जो खूबियां हैं उनमें से एक खूबी है, 2 खूबियां सुन लीजिए। पता नहीं मैं बात आगे बढ़ाऊं या नहीं। शब तातील है ना आज, मैं उर्दू में मजलिस पढ़ रहा हूँ। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले, और क्या करूँगा? अब ये मेरा भी तो इम्तिहान है ना, मैं उर्दू में मजलिस पढ़ रहा हूँ। तो एक खूबी मौला के इस खत में तवज्जो चाहूंगा। मौला के इस खत की 85 खूबियां हैं। जामियत कैसे है, ये आज तक ये खत जिंदा कैसे है, आज तक ये खत ताज़ा कैसे है, आज तक ये दस्तूर हुकूमत ताज़ा कैसे है। उसमें एक खूबी ये है और एक सबब ये है कि अली ने पूरे खत के अंदर, खत भी छोटा नहीं है, पूरी किताब है वो, अगर आप एक बड़े साइज के अंदर उसका वो छापेंगे तो 50 सफ़ों का वो मुसव्वदा है। मेरे मौला ने उस खत के अंदर एक आयत से इस्तिफादा नहीं किया। थक तो नहीं रहे? अली मुजस्सम कुरान है, अली बोलता कुरान है, अली ही कुरान है। मगर मेरे मौला ने पूरे खत में एक आयत से भी इस्तिफादा नहीं किया। अगर आज के जमाने में कोई ऐसा करता तो लोग कहते कि साहब कुरान छोड़कर बात कर रहे हैं। और कुरान की आयत इसलिए मेरे मौला ने नहीं रखी कि हिंदू कबूल नहीं करेंगे, ईसाई कबूल नहीं करेंगे, ऐसा निजाम हुकूमत बनाओ जो सब कबूल कर लेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नबी का हाथ में दामन चाहिए, मौलाए कायनात का फरमान चाहिए। साकित कुरान तुमको मुबारक हो शेख जी, हमको तो बोलता हुआ कुरान चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जितनी भी मेरे मौला के उसके अंदर दिए हुए उसूल हैं वो सब के सब अक्ली तकाज़ों के मुताबिक है, अक्ली तकाज़ों के मुताबिक। अक्ल का कोई इनकार नहीं कर सकता, मुशाहिदात का कोई इनकार नहीं कर सकता, फितरत का कोई इनकार नहीं कर सकता, मिजाज का कोई इनकार नहीं कर सकता। मिजाज मिजाज है। मसलन जजों का मिजाज बताया मौला ने, जज वो अमेरिका में रहने वाला जज हो या पाकिस्तान में रहने वाला जज हो। काश्तकारों का मिजाज बताया मौला ने, फकीरों का मिजाज बताया जी, उम्माल पूरे इदारे के सरबराह जिसे आप डायरेक्टर कहिए जी, चेयरमैन कहिए, उसका मिजाज बताया मौला ने। सिपाहियों का मिजाज बताया मौला ने, नौकरों का मिजाज बताया मौला ने। मौला ने माशरे के 9 तबकात का जिक्र किया है और हर एक का मिजाज बताया। मिजाज नहीं बदलता, फितरत नहीं बदलती है। अली का कलाम इतनी मुद्दत के बाद भी ताज़ा है। ये एजाज है कुरान के मौजज़ा होने पर। एक अली गवाह रसूल और एक कुरान गवाह रसूल। और ये
दोनों बराबर नहीं है। क्या खूब लिखा है सैयद रजी ने, आखिरी जुमला कह रहा हूं फिर मसाइल पढ़ूंगा। क्या खूब सैयद रजी ने इस किताब को मुरत्तब करने के बाद जुमला लिखा है। इसके लिए मुख्तसर तरीन तारीफ नहजुल बलागा की। एक जुमले में बताएं नहजुल बलागा की तारीफ क्या है। सैयद रजी नहजुल बलागा की तारीफ रखते हैं, फरमाते हैं हादा फौका कलामिल मखलूक व तहता कलामिल खालिक। ये कलाम मखलूक के कलाम से बुलंद है और खालिक के कलाम से नीचे है। किसी मखलूक में दम नहीं है कि ऐसा कलाम कह सके। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अजीजों, मैंने बात मुकम्मल की। आखिरी ज़माने में सच्ची ज़बान, क़यामत तक ये ज़बान काबिल इस्तिफ़ादा रहेगी, जिसे नहजुल बलागा कहते हैं। ये सब साहिब नहजुल बलागा हैं। इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो। इमाम हुसैन ने मदीना से मक्का और मक्का से करबला के रास्ते में 50 खुतबे इरशाद फरमाए। बाज़ खुतबात मुख्तसर हैं, बाज़ तवील हैं। 50 खुतबे हैं जो मौला इमाम हुसैन के हैं। जनाब ज़हरा ने 5 खुतबे इरशाद फरमाए हैं, जिनमें मारूफ खुतबा वो खुतबा फितकिया है। जनाब ज़हरा दरबार मदीना में खुतबा देने गई हैं। खुतबा फितकिया मर्दों से खिताब है। एक और खुतबा भी है जो सानी ज़हरा का खुतबा है, वो भी दरबार में है। फर्क इतना है कि एक जगह बीबी खुद चल कर गई हैं और एक जगह बीबी को लाया गया है। जनाब ज़ैनब को दरबार शाम में लाया गया है। फर्क इतना है कि एक खुतबे के सुनने वालों में चाहने वाले भी हैं, लेकिन एक खुतबा ऐसा है जहां कोई चाहने वाला नहीं है। एक खुतबा बीबी दे रही है मगर वो चादर पहन कर दे रही है। मेरी बीबी ज़हरा के सर पे चादर है। बीबियों के हल्के में आई हैं जनाब ज़हरा। हसनैन को भी साथ लाई हैं। और एक खुतबा है जो जनाब ज़ैनब दे रही है, सर पे चादर नहीं है, हाथों में रस्सी बंधी हुई है। ज़ैनब कुबरा के सर पे चादर नहीं है। साहिब फतवा तंबाकू आयतुल्लाह हसन शिराजी इस एक जुमले पर इतना रोए कि घंटों बेहोश रहे। जाकिर मसाइब पढ़ रहा था, रोते हुए कहने लगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, हमें रोने दो। जब जाकिर ने खतीब ने ये जुमला कहा ना कि ज़ैनब को दरबार में लाया गया, इमाम सज्जाद फरमाते हैं हमें ऐसे खींचा जा रहा था, सख्त जुमले हैं मख्तल के, मैं क्या कहूँ मगर ये शब अरबईन है, हमें ऐसे खींचा जा रहा था जैसे बेचे जाने वाले गुलामों को खींचा जाता है। जनाब ज़ैनब कुबरा ने शाम के दरबार पर जब पहुंचा है ना काफिला बीबी का, असीरों का काफिला पहुंचा तो दरवाजे पर बीबी रुक गई। कितनी देर रोके रखा? बाज़ लोगों ने लिखा है 500 कुर्सी नशीन थे, 500 कुर्सियों पर बैठे। आप गए हैं शाम में जामे मस्जिद दमिश्क, आपने देखी, मुमकिन है ऐसा हो। 500 कुर्सियों पर बैठे हुए लोग थे और जनाब सकीना की गर्दन में रस्सी बंधी थी। जनाब ज़ैनब के बाजू में रस्सी बंधी थी। बार बार जनाब सकीना के पैर जमीन से उठते थे, पंजों पर खड़ी हो जाती थी। जब रस्सी खींचती थी तो जनाब सकीना की क्या कैफियत होती थी उसका बयान मुश्किल है। और एक बाजू नहीं है जिसमें रस्सी बंधी, एक रस्सी में सारी बीबियों के बाजू बंधे हुए हैं।
तो उस कर्ब की कैफियत में जनाबे ज़ैनब ने कहा था कि ये हमें अंदर कब ले जाएंगे। दरवाजे पे खड़ा किया हुआ है, अंदर नहीं जाने दे रहे, अंदर नहीं ले जा रहे, लोग अंदर जा जाके कुर्सियों पर बैठ रहे हैं। तो एक जालिम ने एक जुमला कहा, मैं कहता हूँ रोने के लिए काफी है। एक जालिम ने एक जुमला कहा कि जब तक कुर्सियों पर आने वाले बैठ नहीं जाएंगे उस वक्त तक असीरों को दरबार में नहीं लेके जाया जाए। जब सारे मेहमान उनके आकर बैठ गए, जिन्हें तमाशा दिखाना था, जिन्हें अपना हाल बयान करना था कि हमने क्या कामरानी और कामयाबी हासिल की है, जब सब आकर बैठ गए तो यजीद ने हुक्म दिया कि ज़ैनब को लेकर आओ। मख्तल का यही जुमला है, ज़ैनब को लेकर आओ। अब जब जनाबे ज़ैनब को ले जाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े तो बीबी ने फरमाया मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगी। एक मर्तबा इमाम सज्जाद पर ताज़ियाने बरसने लगे। इमाम सज्जाद ने फरमाया पुपी अम्मा अंते आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, पुपी अम्मा आप आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, जरा बाबा के सर को तो देखिए। अब जो जनाबे ज़ैनब ने इमाम हुसैन के सर को देखा तो इमाम की आंखों से आंसू गिर रहे थे। फरमाया भाई हुसैन तुम्हें किस बात ने रुला दिया? सरे हुसैन गोया हुआ आवाज आई इमाम हुसैन के सर से, ज़ैनब दरबार में चली जाओ, नाना के दीन महफूज हो जाएगा, लोगों को हिदायत नसीब होगी तुम्हारे जाने से। कैसे गई है जनाबे ज़ैनब दरबार में? इमाम सज्जाद मिनहाल से फरमाते हैं, मिनहाल ने जब कहा ना मौला कब तक रोएंगे, तो हजरत ने फरमाया मिनहाल इंसाफ तो करो, हमारे साथ क्या हुआ है? इमाम ने फरमाया मिनहाल हमें दरबार शाम में वहां खड़ा किया गया जहां गुलामों को खड़ा किया जाता है, और एक मर्तबा यजीद ने आवाज दी शिम्र आकर गुजारिश सुनाए, और शिम्र ने आकर गुजारिश सुनाना शुरू की कि हमने करबला में ये किया, हमने ऐसे मारा, हमने इनको कत्ल कर दिया, ये आए थे इस अंदाज से और हमने इनको इस तरह से मार दिया। आवाज बुलंद हुई, एक मर्तबा बीबियों के हल्के से जनाबे ज़ैनब की आवाज आई, उसको अय्युहल काज़िब इब्नुल काज़िब, खामोश झूठे और झूठे की औलाद। सब मुड़कर देखने लगे ये किसकी आवाज है? कहा ये किसकी आवाज है? कहा ये अली की बेटी ज़ैनब की आवाज है, ये हुसैन की बहन ज़ैनब की आवाज है। लोग कहने लगे क्या कहना चाह रही है, इन्हें बोलने का मौका दिया जाए। मेरी बीबी को कहा ज़ैनब को बाहर लाया जाए। जनाबे ज़ैनब को बाहर लाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े। एक सफेद बालों वाली बीबी है जो जनाबे ज़ैनब के सामने ढाल की तरह खड़ी हो गई। फिजा ने बढ़कर कहा मैंने इसकी माँ से वादा किया था कि इसकी हिफाजत करूंगी। एक मर्तबा कुछ लोगों ने फिजा पर ताजियाने बरसाए। फिजा ने यजीद के अक़ब में खड़े हुए हबशी गुलामों को मुखातिब किया, ए हबशी गुलामों तुम्हारी गैरत को क्या हुआ है? तुम्हारे कबीले की औरत पर हाथ उठाया जा रहा है और तुम देख रहे हो। बस ये जुमला कहना था कि एक मर्तबा हबशियों ने तलवारें निकालना शुरू की और कहा यजीद इन्हें रोक दे, हमारे कबीले की औरत पर कोई हाथ ना उठाए। मैं आप रोने वालों से सवाल करता हूँ बीबी का क्या हाल हुआ होगा? ज़ैनब कुबरा ने एक मर्तबा मदीने का रुख करके कहा ना ना कनीज के चाहने वाले हैं, मगर इस भरे दरबार में कोई नहीं कह रहा कि ज़ैनब नबी की बेटी है, ज़ैनब अली की दुख्तर है। कहा ज़ैनब वहीं से बात करें, ज़ैनब उन्हीं बीबियों के हल्के में खड़े होकर बात करें। अब जनाब ज़ैनब ने खुतबा देना शुरू किया। बीबी फरमाती है इन्ना अखिल हुसैन ला यतरुक फिल कूफा इल्ला वफीहा बाकिन व बाकिया। मेरे भाई हुसैन ने कूफे में कोई घर नहीं छोड़ा जहां रोने और रोने वाली ना छोड़ी हो। ये बड़े बड़े लश्कर लेकर आए थे, मेरे प्यासे भाई ने इन्हें मारा। ये कह रहे हैं हमने उन्हें मारा, मेरे भाई को प्यासा रखा, मगर मेरे भाई से ये डरते थे, जहां हुसैन रुख करते थे वहां फौजें भागती थी। जनाबे ज़ैनब ने एक मर्तबा हालात बयान करना शुरू किए, लोगों में गुफ्तगू शुरू हो गई। यजीद समझा कि यहाँ इनकलाब आ सकता है। जुमला महसूस करें, एक मर्तबा यजीद ने आवाज देकर कहा ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? शायद ये समझ रहा था कि बीबी कहेगी अली अकबर की शहादत सबसे बड़ी मुसीबत थी। मेरी बीबी से कहने लगा ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? बीबी की आवाज आई ज़ैनब पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो तुझ जैसे से बात कर रही है। कहा अली की बेटी? अजरुकुम अल्लाह, थक कर नहीं रोए अज़ादारो, शब अरबईन है, आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं, मुझे 2 मंजिलें और लेनी है। जब मजलिस में आवाजें बुलंद होती हैं ना, तकल्लुफ करके नहीं रोए, आवाज निकाले। मेरा मसला नहीं है, इमाम हुसैन का मसला है। जब गिरिया बुलंद होता है ना, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, या अल्लाह ये मेरे जद पे रो रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह, शब अरबईन है,
चेहलों की रात है। कैसे रिहाई मिली है बीवियों को, इसके दो सबब लिखे गए हैं। एक सबब तो ये लिखा गया कि एक शिकारी हिरनी का शिकार करके जिंदाने शाम के आगे से गुजर रहा था। इमाम सज्जाद बेड़ियां और हथकड़ियां लिए हुए बैठे हैं कि एक मर्तबा हिरनी ने, इस जानवर ने इमाम की तरफ रुख करके कुछ कहना शुरू किया। इमाम ने शिकारी को आवाज देकर कहा, भाई इसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसे छोड़ दे, ये बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। कहने लगा, आपने क्या कहा? हजरत ने फरमाया, ये मुझसे फरियाद कर रही है कि मेरे दूध उतर आया है, मैं अपने बच्चों को जंगल में दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, आप मेरी जमानत ले लीजिए। इमाम ने फरमाया, मैं इसकी जमानत लेता हूं, ये वापस आएगी। कहने लगा, आपके तो हाथों में रस्सियां, जंजीर है, आप एक जानवर की जबान समझ रहे हैं, आप एक जानवर की जमानत ले रहे हैं। इमाम ने फरमाया, एक मर्तबा आजमा लो, इसे जाने दो, ये वापस पलट कर आएगी। ये वहीं खड़ा हो गया, रस्सी छोड़ दी, हिरने शिकार की अपने, ये जंगल में गई, कुछ देर के बाद पलट कर वापस आई और सबसे पहले इमाम सज्जाद के पैरों का बोसा लिया और गर्दन झुका के शिकारी के करीब खड़ी हो गई कि वो इसके गले में रस्सी डाल दे। वो पैरों पर गिर गया। आप कौन है? आपका तसर्रुफ जानवरों पर भी है, जानवरों की भी जमानत लेते हैं। इमाम ने फरमाया, मैं हुज्जत खुदा हूं, ये पूरी दुनिया हमारी वजह से सांस ले रही है। या फिर ये हाथों में रस्सी, हाथों में जंजीर, फरमान लगे ये मशीयत परवरदिगार का तकाजा था। ये देहात गया है, जाके लोगों को बताया, तुम्हें पता है जिंदान में कौन है? शाम के देहात से इनकलाब बपा होने लगा। इससे पहले कि हुकूमत गिर जाए, यजीद ने रिहाई के लिए इमाम सज्जाद को बुला लिया। रो रहे हैं आप? एक और सबब भी लिखा है, और वो सबब यह है कि सकीना ने ख्वाब देखा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए। बस आखिरी जुमले ले लें। एक मर्तबा बेदार होकर कहने लगी, फूफी अम्मा मेरे बाबा भी यहीं थे, मुझसे बातें कर रहे थे। फूफी अम्मा मेरे बाबा कहाँ है? कभी उस कोने में जाती है, कभी उधर दौड़ कर जाती है। बाबा बाबा। बीबी के रोने की आवाज बुलंद होने लगी। दरबार शाम में सकीना बीबी की रोने की आवाज गई तो यजीद ने कहा कि इसके बाबा के सर को भेज दो, शायद बाबा का सर देखकर सुकून पा जाए। एक तश्त में लाकर सर रखा गया। जब रुमाल हटाया गया तो इमाम सज्जाद से कहने लगी, भैया ये किसका सर है? इमाम ने फरमाया, सकीना गौर से देखो, ये हमारे बाबा का सर है। बस ये जुमला सुनना था, एक मर्तबा सर को गोद में ले लिया। कहने लगी, बाबा मेरे गोशवारे छीने गए, बाबा मुझे तमाचे मारे गए, बाबा मेरे दामन में आग लग गई, बाबा मैं आपको पुकारती थी मगर आप नहीं आए। एक मर्तबा ये कहते कहते बीबी ने कहा, बाबा इतना बताए। सज्जाद आगे बढ़े, नब्ज पर हाथ रखा, जनाबे ज़ैनब को आवाज देकर कहा, फूफी अम्मा ज़ैनब जरा बीबी उम्मे रबाब को संभालिए। एक आवाज बुलंद हुई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाबे सकीना की जिंदान शाम में ज़दारो रहलत हो गई। ये एक सबब बना के यजीद ने रिहाई के लिए इमाम सज्जाद को बुलाया। बस दो जुमले सुन लीजिए। जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, है ज़ैनुल आबिदीन मैं रिहाई नहीं चाहती, मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मेरे 3 मुतालबात हैं। पहले मेरे मुतालबात पूरे हो। मेरा एक मुतालबा यह है कि हमारे तबर्रुकात को वापस किया जाए। चादरें लूटी गई थी वो वापस दो, जेवरात लूटे गए थे वो वापस दो, हमारे शहीदों के सरों को वापस किया जाए। मेरा दूसरा मुतालबा यह है कि मुझे एक घर चाहिए जहां मैं मातम करूं। मैंने अभी हुसैन पर गिरिया नहीं किया, मैंने अभी हुसैन का मातम नहीं किया। अज़ादारों अपने घरों में एक मजलिस जरूर किया करें याम अज़ा में, इसलिए कि ज़ैनब की तमन्ना है ऐसा घर जहां हुसैन का मातम हो। फरमाया मुझे एक घर चाहिए जहां मैं अपने हुसैन का मातम करूं। और कहा तीसरा मुतालबा यह है कि हमारे साथ कोई ऐसा शख्स किया जाए जो हमें मदीने तक पहुंचा कर आए। यजीद कहने लगा, है ज़ैनुल आबिदीन मैं 2 मुतालबात मानता हूँ। एक मुतालबा आपका मानते हैं, आपको घर देते हैं, आप मातम कीजिए, और एक बशीर इब्न जज़लम नामी शख्स भी आपके हमरा करूंगा जो आपको मदीने तक पहुंचा कर आए। मगर तबर्रुकात कैसे वापस करूं? कोई लूट कर कहीं ले गया, कोई लूट कर कहीं ले गया। कहने लगा, आप कीमत बता दीजिए, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। इमाम बैठे हुए थे, खड़े हो गए। फरमाने लगे, तेरे पास वो दौलत कहाँ है जो उस चादर की कीमत अदा कर सके जो ज़ैनब के सर पर थी? तेरे पास वो पैसा कहाँ है जो उस कुर्ते की कीमत अदा कर सके जो मेरी दादी ज़हरा ने सिया था?
अज़ादारों, जब तबर्रुकात वापस आए, कुछ तबर्रुकात वापस आए, गठड़ी लाकर रख दी गई। बस आखिरी जुमले कह रहा हूँ। एक गठड़ी लाकर रख दी गई, गठड़ी खोली तो कुछ चादरें दिखाई दी। जनाबे ज़ैनब ने एक चादर को देखकर कहा, भाभी उम्मे फरवा, आपकी चादर आ गई। एक चादर को देखकर कहा, है उम्मे कुलसूम, तुम्हारी चादर आ गई। अज़ादारों, बीवियों में चादरें तकसीम होने लगी। एक मरतबा एक छोटी सी चादर पर निगाह गई, उस चादर को उठाया, जिंदाने शाम का रुख किया, कब्रे सकीना पर चादर फैला दी। ए सकीना, तुम्हारी चादर आ गई, चलो हम मदीने वापस जा रहे हैं। तुम्हें मदीने का बड़ा ख्याल था। अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू या हुसैन।